सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हिंदी सेकेंड में पाठ 9 वचन के बारे में पढ़ेंगे। वचन को अंग्रेजी में नंबर कहते हैं। वचन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नंबर कहते हैं। वचन का अर्थ होता है संख्या। संख्या मतलब क्या होता है? नंबर। संख्या मतलब नंबर। वचन का अर्थ होता है संख्या। संख्या मतलब क्या होता है बेटा? नंबर। वचन की पहचान संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से होती है। अगर आपको वचन की पहचान करनी है तो आप संज्ञा शब्द से, सर्वनाम शब्द से, विशेषण शब्द से अथवा क्रिया शब्द से कर सकते हैं। तो संज्ञा शब्द, वचन शब्द की पहचान किसके द्वारा होती है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया से होती है। आइए हम वचन की परिभाषा देखते हैं। वचन शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो, उसकी संख्या का बोध हो, अर्थात शब्द का वह रूप जिससे उसकी संख्या मतलब वो एक है, दो है, मतलब एक या एक से अनेक है, इसका जो बोध करवाते हैं वे क्या कहलाते हैं? आपके वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दे रखा है, इसे ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर एक लड़की बैठी है, यहाँ पर दो, तो एक वचन और बहुवचन। इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी आगे देखते हैं। एक वचन, यहाँ पर आपको उदाहरण दे रखा है, इसे ध्यानपूर्वक देखो। लड़की कहानी पढ़ रही है। लड़की कहानी पढ़ रही है। बच्चा केला खा रहा है। बच्चा केला खा रहा है। अब देखिए यहाँ पर लड़की कहानी पढ़ रही है और लड़का केला खा रहा है, अर्थात यहाँ पे बच्चा क्या है? एक है, तो क्या होगा आपका? एक वचन। और लड़की भी यहाँ पर क्या है? एक लड़की, तो यहाँ पे क्या होगा आपका? एक वचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले वह एक वचन कहलाता है। आगे देखिए, बहुवचन। लड़कियां कहानियाँ पढ़ रही हैं। बच्चे केले खा रहे हैं। अब इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए बेटा। यहाँ पर दे रखा है लड़कियां कहानियाँ पढ़ रही है। यहाँ पर एक न होकर लड़कियां कितनी हैं? दो, इसलिए लड़की शब्द का क्या हो गया? लड़कियाँ। और क्या पढ़ रही है? कहानियाँ पढ़ रही है। देखो यहाँ पे क्रिया शब्द देखिए। पहले जो क्रिया शब्द था है, वहाँ पर है पे डॉट नहीं था। डॉट मतलब अनुस्वार नहीं था, अर्थात यह एक वचन है। क्रिया शब्द से पहचान कैसे होगी? यहाँ पर क्या है के ऊपर डॉट नहीं है, मतलब ये क्या है? आपका एक वचन है। और यहाँ पर देखिए नेक्स्ट, यहाँ पर है के ऊपर अनुस्वार है, अर्थात ये क्या? लड़कियाँ दो हैं, तो ये क्या है? बहुवचन। तो क्रिया भी हमारी क्या हो जाएगी? बहुवचन हो जाएगी। बच्चे केला खा रहे हैं, वहाँ पर हमने देखा था बच्चा केला खा रहा है। अब देखिए यहाँ पर संज्ञा शब्द भी, बच्चे केले खा रहे हैं, क्रिया शब्द भी। तो हम क्रिया शब्द के द्वारा भी वचन की पहचान कर सकते हैं। रहा है एक वचन, रहे हैं बहुवचन। है के ऊपर जो ये अनुस्वार होता है वह हमेशा बहुवचन के लिए प्रयोग किया जाता है। शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले, उसके एक से अधिक होने का पता चले वह बहुवचन कहलाता है। तो हमने एक वचन के बारे में पढ़ा। शब्द के जिस रूप से एक होने का पता चले तो क्या होता है आपका? एक वचन। और शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले वह क्या कहलाता है? बहुवचन कहलाता है। आगे देखिए, कुछ विशेष इम्पोर्टेंट विशेष बात होती है, इसे ध्यानपूर्वक देखना बेटा। कुछ शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ जो शब्द होते हैं हिंदी में, कुछ शब्द जो ऐसे हैं जिन्हें हम सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, प्राण, नाम, अक्षत, लोग आदि। अब यहाँ पर हस्ताक्षर, मैंने हस्ताक्षर कर दिए,
कर दिया नहीं, क्या होगा? कर दिए। आँखों से आंसू निकल गए, आंसू निकला नहीं, आंसू निकल गए। तो इन शब्दों का प्रयोग सदा क्या होगा? बहुवचन के रूप में प्रयोग होगा। कुछ शब्द सदा एक वचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे बारिश, बारिश हो रही है, पानी लेकर आओ, दूध, घी, दही, आकाश, जनता आदि। इनका सदा प्रयोग कैसे होता है? एक वचन के रूप में किया जाता है। अब आपको समझ में, ये जनता जैसे जनता शब्द, जनता में तो बहुत सारा कोई सा भी हो सकता है, पर जनता शब्द को सदा क्या समझा जाता है? एक वचन में ही समझा जाता है। सदा एक वचन रहने वाले शब्द कौन से हैं? बारिश, पानी, दूध, घी, दही, आकाश, जनता। और सदा बहुवचन रहने वाले शब्द बेटा हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, प्राण, दाम, अक्षर, लोभ आदि। आदर के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जब भी हम किसी को सम्मान देते हैं या आदर देते हैं तो उसके लिए सदा बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी बाजार गए, तो पिताजी क्या है? संख्या में पिताजी एक, बट गए हैं क्योंकि ये आदरसूचक शब्द है, इसलिए हम पिताजी बाजार गए हैं। हमारे अध्यापक बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो जहाँ पर भी आदर देने के लिए जो शब्द जो होते हैं उनके लिए हमेशा क्या होता है? बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। वचन की पहचान दो प्रकार से होती है, संज्ञा सर्वनाम शब्दों के रूप द्वारा और क्रिया के रूप द्वारा। आगे मैं आपको बता चुकी हूँ। संज्ञा जैसे कि लड़का तो लड़के, लड़का है तो एक वचन, लड़के हुआ तो बहुवचन, बच्चा, बच्चे। वैसे क्रिया के रूप द्वारा है सिंगल, बिना अनुस्वार के है बहुवचन में, एक वचन में आएगा, और अनुस्वार वाला है आपका बहुवचन में आएगा। रहा है, रही है, ये एक वचन, पर रहे शब्द आ गया तो वो किस में आ जाएगा? आपका बहुवचन में आ जाएगा। तो ये संज्ञा वचन की पहचान दो प्रकार से होती है। कौन कौन सी? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप द्वारा और क्रिया के रूप द्वारा। आगे देखिए, वचन परिवर्तन। एक वचन को बहुवचन में बदलना तथा बहुवचन को एक वचन में बदलना वचन परिवर्तन कहलाता है। वचन परिवर्तन क्या कहलाता है? एक वचन दे रखा हो तो उसे बहुवचन में बदलना, और बहुवचन को किससे बदलना? एक वचन में। यह क्या कहलाता है? आपका वचन परिवर्तन कहलाता है। वचन परिवर्तन के कुछ नियम हैं। देखिए कौन कौन से नियम हैं? वचन परिवर्तन के कुछ नियम। अ के स्थान पर ए लगाकर वचन परिवर्तन किया जाता है। जैसे देखो पुस्तक, पुस्तक में क के, पुस्तक अंत में क्या स्वर निकल रहा है? अ, तो पुस्तक का क्या होगा? पुस्तके, गाय का गाय, बहन का बहने, आँख आँखें, भैंस भैंसे, रात रातें। आ के साथ ए लगाकर परिवर्तन किया जाता है। जैसे देखिए माला, मालाएं, माता, माताएं, महिला, महिलाएं, सेना, सेनाएं, लता, लताएं, शाखा, शाखाएं। अब आ के स्थान पर ए लगाकर, जैसे पत्ता, पत्ते, छाता, छाते, रुपया, रुपये, बस्ता, बस्ते, पक्का, पक्के, बच्चा, बच्चे। आगे देखिए, ई के स्थान पर इया लगाकर, ई के स्थान पर इया लगाकर वचन परिवर्तन किया जाता है। एक वचन लड़की, बहुवचन क्या हो गया? लड़कियाँ। चींटी, चींटियाँ, पत्ती, पत्तियाँ। अब देखिए यहाँ पर बड़ी की मात्रा पर यहाँ पर क्या हो गई? वो छोटी, क्योंकि हम क्या लगा रहे हैं उसमें? इया। तो कौन सी ई है? वो छोटी ई, इसलिए सभी मात्राएं क्या, सभी की बड़ी मात्रा क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। पत्ती की पत्तियाँ, मिठाई की मिठाइयाँ, लड़की लड़कियाँ, सखी सखियाँ, टोपी टोपियाँ, तिथि तिथियाँ। अब आगे देखो, इया के या पर जो इया जो लगाते हैं, जो पीछे इया शब्द मतलब अंत में स्वर क्या निकल रहा है? इया। जैसे कि गुड़िया तो क्या है? इया। जैसे चिड़िया तो चिड़िया, चूहिया चूहिया, तो या जो है उसके ऊपर क्या लगाएंगे हम? चंद्र बिंदु, अनुनासिक चिन्ह, चंद्र बिंदु। ठीक है। अब देखिए गुड़िया का क्या हो गया? गुड़िया,
डिबिया का डिबियाँ, बुढ़िया का बुढ़ियाँ, चिड़िया चिड़ियाँ, चूहिया चूहियाँ। तत्पश्चात आगे देखिए, पुड़िया का पुड़िया। अब उ छोटा ऊ बड़ा ऊ तथा औ के स्थान पर ए लगाकर वचन परिवर्तन का नियम है। देखिए, ऋतु ऋतुएं, गौ गौएं, धातु धातुएं, वस्तु वस्तुएं, बहु बहुएं, धेनु धेनुएं। कुछ शब्दों के बहुवचन शब्दों के अंत में नए शब्द जोड़कर बनाए जाते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए बेटा, कुछ शब्दों के बहुवचन शब्दों के अंत में नए शब्द जोड़कर बनाए जाते हैं। जैसे पक्षी, तो पक्षी का बहुवचन क्या होगा? पक्षी वृंद। अध्यापक अध्यापक गण, पाठक पाठक वर्ग, मजदूर मजदूर वर्ग, गुरु गुरुजन, छात्र छात्रगण, प्रजा प्रजाजन, कवि कविगण, विद्यार्थी विद्यार्थीगण, अमीर अमीर लोग। आओ दोहराओ पॉइंट को आप ध्यानपूर्वक देखिए। हमने जो पाठ पढ़ा उस पाठ का पूरा रिवीजन के टाइप हम इसको समझेंगे। देखो, वचन, वचन का अर्थ होता है संख्या। इम्पोर्टेंट, वचन का अर्थ क्या होता है? संख्या। संज्ञा सर्वनाम अथवा क्रिया शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले वह वचन कहलाता है। या शब्द के जिस रूप, शब्द क्या होगा? संख्या, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया। तो संज्ञा सर्वनाम क्रिया शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले वह वचन कहलाता है। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन तथा बहुवचन। हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन, प्राण, दाम दाम, अक्षत, लोग आदि शब्द सदैव बहुवचन में रहते हैं। बारिश, पानी, दूध, घी, दही, आकाश, जनता आदि सदैव एक वचन में रहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यानपूर्वक देखिए। द्रव्यवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। क्या? द्रव्यवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसमें धातु व पदार्थों के नाम, वो क्या होती है अपनी द्रव्यवाचक संज्ञा? जैसे पानी, दूध, घी और सोना चांदी। और भाववाचक संज्ञा जो हम महसूस कर सकते हैं पर उसे हम छू नहीं सकते और देख नहीं सकते, वे शब्द किस में कौन सी संज्ञा में आते हैं? भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो ये दोनों शब्द किस में आएंगे? सदैव एक वचन में आएंगे। आदर्श सूचक शब्द सदैव किस में प्रयोग किए जाते हैं? बहुवचन में। आदर्श सूचक शब्द किस में प्रयोग किए जाते हैं? बहुवचन में। आप इन आओ दोहराओ पॉइंट्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इसे अपनी नोटबुक में होमवर्क में करें। आओ दोहराओ पॉइंट्स अपनी कॉपी में सुंदर राइटिंग में लिखें।